रेडिकल एक्सिस। नोट करिए, रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस लिखा है, रेडिकल एक्सिस। लिखेंगे इसमें, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट moving such that it is locus of a point moving such that power of point of it with respect to two circles, with respect to two given circles is equal. It is locus of a point moving such that power of point of it with respect to two given circles is equal. पावर ऑफ पॉइंट दो सर्कल्स के लिए एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव करता हूं कि पावर ऑफ पॉइंट इक्वल। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? अगर पॉइंट एक्सटर्नल है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर बराबर हो, आप ये भी कह सकते हैं, दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि इन दोनों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? रेडिकल एक्सिस होगा। या पावर ऑफ पॉइंट बराबर है तो भी रेडिकल एक्सिस होगा। लेट सर्कल्स भी, यहां सर्कल्स की इक्वेशन रेडाइजम ये है। फर्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन दो सर्कल है, फर्स्ट वाले को g1 f1 c1 ले लेते हैं एंड सेकेंड सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल्स हैं। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? सिंस PA बराबर PB, PA क्या हुआ? या PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर ही तो क्या है? इसी को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ पॉइंट। PA बराबर PB लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर ही पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट HK को इसमें रख दीजिए, तो फर्स्ट आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1x h प्लस 2f1 k प्लस c1। PB स्क्वायर कितना होगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2 k प्लस c2, ऐसे मिलेगा। h की जगह x, k की जगह y लिख दें, h की जगह x, k की जगह y लिखें, तो यही लोकस हो गया। तो लोकस जैसे ही h की जगह h लिखोगे तो ये क्या मिल जाएगा? s1, और ये हो जाएगा s2। इधर लेके आओगे तो s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, या h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल होगा। इसकी इक्वेशन क्या बन गई? 2g1 माइनस g2 इनटू x प्लस 2f1 माइनस f2 इनटू y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। यही लोकस ही जो क्या है? दैट इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। S1 एक सर्कल है, दूसरा S2 है, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 ही रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है। इस बात का ध्यान रखें, दोनों में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो। यहां अगर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर लिखा है तो सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए। और रेडिकल एक्सिस एक लाइन की इक्वेशन है, तो रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे आएगी रेडिकल एक्सिस। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन थी? पहले भी पढ़ा था, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस सेम हो जाते हैं जब लाइन
सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉमन पार्ट तो है नहीं, वही इक्वेशन है वैसे, h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 0। नोट करिए, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस लिख लें सभी लोग, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट्स कुछ लिखें। Point or properties related to radical axis. First point, ये जो radical axis होती है, this radical axis is perpendicular to line joining centers of circles. Radical axis is a line perpendicular to line joining centers of circles. इन दोनों सर्कल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी रेडिकल एक्सिस। ये सेंटर क्या है? माइनस G1 माइनस F1 माइनस F1, ये है माइनस G2 माइनस F2। प्रूव कर सकते हो, स्लोप इसका निकाल लो, स्लोप ऑफ C1 C2 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा, y1 माइनस y2 तो F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2। और रेडिकल एक्सिस का स्लोप, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या मिलेगा यहाँ देखिए, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस टाइम्स G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2, माइनस टाइम्स G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -1। Therefore radical axis is perpendicular to line joining centers of circle. नोट करेंगे, ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड सेकेंड पॉइंट है रेडिकल एक्सिस need not to pass through midpoint of line joining centers of circles. दो सर्कल्स हैं, ये C1 C2, तो इनके मिड पॉइंट से पास हो ऐसा नहीं है रेडिकल एक्सिस से। मान लीजिए अगर ये पॉइंट है Q, तो ये मिड पॉइंट होना कोई जरूरी नहीं, और इन जनरल मिड पॉइंट नहीं होता, इसको रेडियस के रेशियो में ही डिवाइड करना है। रेडिकल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को बाइसेक्ट नहीं करती, बल्कि कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। ऐसे लिख सकते हैं, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स bisects their common tangents. कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करें, देखिए ये टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट, इसके मिड पॉइंट पे से पास होगी रेडिकल एक्सिस। क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है दोनों सर्कल पे इक्वल होती है, ये दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए,
तो अगर ये पॉइंट पी है तो पी और पीबी बराबर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से जब यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आप अगर बनाते हो तो ये पॉइंट क्यू पे पास हो, अगर थोड़ा सा डायग्राम बेटर हो, ये क्यू जो होगा इसका मिड पॉइंट है, ऐसे बन रहा है, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट आनी चाहिए, तो कॉमन टेंजेंट का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि रेडिकल एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल पे क्या होती है, इक्वल होती है। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 3, फिर और पॉइंट्स बताते हैं। अभी बात की थी मैंने कॉमन कॉर्ड की भी इक्वेशन होती है, तो उससे आप लिख सकते हैं इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट then their common chord will be radical axis, वही रेडिकल एक्सिस है। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी h1 - h2 = 0 है, यही रेडिकल एक्सिस में। बस रेडिकल एक्सिस क्या होती है, बाहर भी पॉइंट ले सकते हो, कॉमन कॉर्ड कॉर्ड यहां तक लेते हैं लेकिन लाइन सेम, यही रेडिकल एक्सिस है और यही कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हो, टू सर्कल्स, then common chord will be radical axis of circles. ये point number 4. 5. If two circles touch each other, two circles touch each other, then radical axis will be common tangent at their common point. अगर टू सर्कल्स टच कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे भी, तो उनका जो कॉमन पॉइंट होगा उस पे जो टेंजेंट मिलेगी वही इसकी रेडिकल एक्सिस है। देखिए ये टू सर्कल्स है, ये दोनों टच कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है यही रेडिकल एक्सिस है। लेकिन टू सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए दो सर्कल्स यहां टच कर ये पॉइंट पे, तो इस पर जो टेंजेंट आ रही है यही इसकी रेडिकल एक्सिस है। इंटरनली टच करें या एक्सटर्नली, अगर टच करें तो जो कॉमन पॉइंट है उस पर जो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, वही इनकी क्या होगी, रेडिकल एक्सिस। मतलब कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, h1 - h2 = 0, और डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। If two circles are concentric, अगर दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, then radical axis does not exist, तो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, x² y² + 2gx + 2fy, ये चारों टर्म सेम होंगे, बस c1 चेंज होगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो c1 - c2 = 0 आएगा, तो c1 c2 सेम नहीं है, तो रेडिकल एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करेगी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 7. If one circle lies completely inside other,
concentric. Then radical axis lies outside both circles. दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे के अंदर है लेकिन कॉन्सेंट्रिक नहीं, इसका सेंटर C1 है, इसका C2, तो इनकी रेडिकल एक्सिस इसके बाहर यहाँ कहीं से बाजू लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 के परपेंडिकुलर होगी ऐसे। कोई भी एक एग्जांपल लेकर के भी देख सकते हैं कि हाँ वो बाहर से जा रही पास रही। नोट कर लीजिए ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ रेडिकल एक्सिस taken two at a time are three given circles, whose centers are not collinear, ब्रैकेट में लिख लें, whose centers are not collinear, एक लाइन बनी हुई है सेंटर्स, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। थ्री सर्कल्स हैं तो दो को लेंगे तो एक रेडिकल एक्सिस मिलेगी, दो लेंगे तो रेडिकल एक्सिस मिलेगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या कहते हैं? रेडिकल सेंटर। देखिए इस तरह से थ्री सर्कल्स हैं, मान लीजिए S1 S2 S3, ये थ्री सर्कल्स। S1 S2 से एक रेडिकल एक्सिस मिलेगी, एक S2 S3 से और एक S3 S1 से। इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी पॉइंट P को ही क्या कहते हैं? रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उससे लेंथ ऑफ टैंजेंट बराबर होती है। ये पॉइंट P से अगर मैं S1 पे टैंजेंट बनाता हूं और S2 पे बनाता हूं तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी, PA बराबर P, क्योंकि इस रेडिकल एक्सिस पे है। ऐसे ये पॉइंट P इस रेडिकल एक्सिस पे भी, तो इससे अगर इन दोनों पे टेंजेंट बनाते हैं तो ये इक्वल होगी, तो PB बराबर PC, तो PA बराबर PB बराबर PC। रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, ये है रेडिकल सेंटर। नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट लिखेंगे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, नोट कर लीजिए। देखते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स क्या होगा।
एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, यहाँ ये लिख लें, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वैसे टू सर्कल्स ही नहीं, कोई भी दो कर्व हो, दो पैराबोला हो, इलिप्स है, या एक पैराबोला एक इलिप्स है, एक सर्कल है, तो क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। ज्यादातर कर्व में हम टेंजेंट निकालते हैं, वो आसानी से निकल जाती है, लेकिन सर्कल के केस में क्या होता है, नॉर्मल ज्यादा आसान होता है। टेंजेंट्स के बीच का कैलकुलेट करो एंगल, या नॉर्मल के बीच का कैलकुलेट करो, दोनों सेम आए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टू कर्व के बीच का एंगल क्या होता है, जहां वे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालो, दोनों कर्व पे टेंजेंट निकालो, उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करो, या नॉर्मल के बीच का एंगल कैलकुलेट करो, दोनों से वैल्यू सेम आती है। नोट करिए इसे, देखते हैं फिर कैसे एंगल कैलकुलेट करें। दो सर्कल्स बना लेते हैं, ये टू सर्कल्स हैं, इनके बीच एंगल कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ टेंजेंट भी बना सकते हैं या नॉर्मल के लिए क्या करना होगा, सेंटर से ज्वाइन कीजिए, पहले का सेंटर लेना है जो C1 है, दूसरे का सेंटर C2, रेडियस फर्स्ट की R1 है, सेकंड की R2, तो ये एंगल जो है थीटा C1 C2 सेंटर्स दिए होंगे, जो इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्रेज्यूम ऑफ डी। तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड पता है, तो ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। एसओडी में एक फॉर्मूला है, आगे हम लोग टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, उसमें फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। इस फॉर्मूले से हम थीटा निकाल लेंगे, ये cos थीटा बराबर है r1 स्क्वायर, cos थीटा बराबर है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ये थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम क्या करते हैं, सर्कल्स ऑर्थोगोनल होंगे, सर्कल्स विल बी ऑर्थोगोनल। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हुआ तो cos 90 डिग्री 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, या फिर आप कहिए उसमें पाइथागोरस लग जाएगा, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर बन जाएगा d स्क्वायर। अब अगर सर्कल्स हैं हमारे पास, मान लीजिए पहला सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकंड सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो सर्कल्स, इनके r1 स्क्वायर कितना हो गया, पहले का g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c2, r2 स्क्वायर कितना हुआ, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, और d क्या है, d है सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, पहला सेंटर है माइनस g1 माइनस f1, दूसरा सेंटर है माइनस g2 माइनस f2, इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, g1 माइनस g2 स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 स्क्वायर, यहां से आएगा g1 स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, g2 स्क्वायर कैंसिल, f1 स्क्वायर कैंसिल, f2 स्क्वायर कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म क्या मिला, क्या मिला, माइनस c1 माइनस c2, और इधर माइनस 2g1 g2 माइनस 2f1 f2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। नोट करें, इंपॉर्टेंट है, दिस इज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। टू सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल हो तो क्या कंडीशन होगी,
2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर, नोट कर लीजिए। टू सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने की ये कंडीशन। नोट कर लें इसको, और मैं इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट लिखते हैं। If a circle is orthogonal to two given circles, then its center will be on radical axis of given circles, and radius will be length of tangent from it to any one circle. ये पॉइंट लिखें। फर्स्ट पॉइंट, एक सर्कल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ दो सर्कल दिए हैं, ये सर्कल दोनों सर्कल पे ऑर्थोगोनल है, तो उस सर्कल का सेंटर जो होगा इन दोनों सर्कल के रेडिकल एक्सिस पे होगा, और रेडियस उस सर्कल की उस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो बना रहे होंगे आप, किसी भी एक सर्कल पे दोनों पे बराबर होंगे क्योंकि वो रेडिकल एक्सिस पे पॉइंट है, तो किसी भी एक सर्कल पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वही उसकी रेडियस होगी। देखते हैं कैसे, डायग्राम में बना के देखें। जैसे देखिए दो सर्कल्स दिए, ये h1 इक्वल टू 0, h2 इक्वल टू 0। एक सर्कल है जो कि इन दोनों पे ऑर्थोगोनल है, तो इसकी रेडिकल एक्सिस पे होगा, और इससे टेंजेंट की लेंथ तो बराबर होगी, इसकी रेडियस लेकर ये r और ये सेंटर लेके जो सर्कल आप बनाओगे वो दोनों पे ऑर्थोगोनल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए टेंजेंट है, तो इसको जब इसके सेंटर से ज्वाइन करेंगे ये एंगल 91 रहेगा, और ये इस सर्कल का सेंटर है, तो देखिए ये एंगल 91 गया इन दो सर्कल के बीच में, तो ये दोनों सर्कल आपस में क्या हो गए, ऑर्थोगोनल। ऐसे ही इसको जब आपने इसके सेंटर से ज्वाइन किया, ये एंगल होगा 90 डिग्री, अगेन इन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये सर्कल्स कैसे हो गए, ऑर्थोगोनल। यही अगर तीन सर्कल पे ऑर्थोगोनल होगा ना, तो तीनों की रेडिकल एक्सिस पे, तो तीनों की रेडिकल एक्सिस पे कॉमन पॉइंट क्या होता है, रेडिकल सेंटर। इसे लिखें पॉइंट, एक सर्कल इज orthogonal to three given circles, then its center will be radical center and radius is length of tangent from radical center to any one circle, from radical center to any one circle.
ये तो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल की बात है, लेकिन अगर लिखा है क्वेश्चन में एक लाइन सर्कल पे ऑर्थोगोनल, लाइन ऑर्थोगोनल मतलब लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है, तो वो सेंटर से पास हो। अगर ऐसे कहीं स्टेटमेंट लिखा है इफ अ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू अ सर्कल देन line passes through center of the circle। एक और पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इन सभी पे, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ऑर्थोगोनैलिटी, सब पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स एक और आर्टिकल है, इसको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस लेते हैं। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स नोट करिए यहां तक, और कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स उसके बाद देखते हैं। नोट करेंगे जल्दी से। तो देखते हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, नोट कर लिया होगा आप सबने। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स में क्या होता है? A family of circles or system of circles, a family of circles is said to be coaxial system of circles if any two circles of this family have the same radical axis, have the same radical axis। एक फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स कहते हैं। जब उस फैमिली के कोई भी दो सर्कल्स आप लीजिए, उनसे जो रेडिकल एक्सिस बन रही है वो क्या बन रही हो? सेम आ रही। इस सिस्टम में से कोई भी दो मेंबर्स लेने पर ऐसा कब होता है? जब फैमिली ऑफ सर्कल्स दो कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, मान लीजिए ए और बी, इससे पास होने वाले कितने सर्कल्स होंगे? इनफाइनाइट सर्कल होंगे। मान लीजिए S1 हो गया, ये S2 हो गया, इनकी रेडिकल एक्सिस क्या होगी? ए कॉमन पॉइंट है बी, मतलब इसी ए बी से पास होने वाले थर्ड सर्कल S3। अब बताओ S2 S3 की रेडिकल एक्सिस, ये भी यही लाइन है S1 S3 की, ये भी यही ए बी से पास होने वाला और सर्कल बना लीजिए, इसमें से कोई भी दो नंबर लीजिए, क्या है? सेम रेडिकल एक्सिस है। ऐसे ही एक लाइन को अगर एक
पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल्स हम देखें। S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, इन दोनों की रेडियल एक्सिस है, कॉमन लाइन है। इस पॉइंट पर टच करने वाले और कितने सर्कल हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। ऐसे मिल रहे हैं, इन दोनों की रेडियल एक्सिस निकालेंगे तब भी यही आएगी। ऐसे जितने भी सर्कल्स इस पॉइंट पर इसको लाइन को टच करेंगे, इन सभी की रेडियल एक्सिस ही है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स करते थे वैसे ही है। अगर कोई भी दो मेंबर दिए हुए, कोई भी दो सर्कल्स दिए हैं इस सिस्टम के, इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के, तो थर्ड सर्कल क्या होगा? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 are any two circles are coaxial system, then any circle of this system can be written as S1 plus lambda times S2 is equal to 0। okay? S1 और S2 कोई भी दो सर्कल्स हैं इस सिस्टम के, तो उस सिस्टम का कोई भी थर्ड सर्कल लिखना हो तो उसे क्या लिखेंगे? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। नोट कर लें सभी लोग, और इस पर क्वेश्चंस हम लोग अब करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिफरेंट पार्ट्स पर। इसके कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हो गया, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, कॉमन कॉर्ड, इन सभी पार्ट्स पर क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट लिखेंगे प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन of a straight line meeting the circle x square plus y square is equal to a square in 2 points at equal distance d. From the point x1 comma y1 on its circumference is x1 plus y1 minus a square plus b square by 2 is equal to 0. Okay, ये क्वेश्चन प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ a straight line, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, कितने डिस्टेंस पर है? वो d डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर इस पॉइंट x1 y1 से, जो कि सर्कमफेरेंस पे, उस लाइन की इक्वेशन प्रूव करना है। ये आए, नोट करिए, बनाने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। Equation of a straight line meeting these circles in 2 points. एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे मिल रहा है, ए और बी, और इनकी डिस्टेंस इससे, इसी सर्कल पे एक पॉइंट x1 y1 है, इससे इसकी डिस्टेंस क्या है? दोनों पॉइंट की इक्वल है, d। तो हमें इस लाइन AB की इक्वेशन निकालनी है। ये सर्कल है x² + y² = a²।
ये है डायग्राम। अब बनाने की कोशिश करिए इस लाइन ए बी की इक्वेशन कैलकुलेट करें। बताएं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस x1 y1 को सेंटर ले लें और d रेडियस ले लें और एक सर्कल बनाएं, तो इस सर्कल S1 और इस सर्कल S2 के लिए लाइन AB क्या है, कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। कॉमन कॉर्ड क्वेश्चन S1 - S2 = 0 से आ जाएगी। तो ये सर्कल लिखिए, इसमें सेंटर क्या है x1 y1 एंड रेडियस d। तो सर्कल विद सेंटर x1, y1 and radius d will be, सर्कल की इक्वेशन x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर बराबर d स्क्वायर है। इन दोनों को अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो कॉमन कॉर्ड के लिए। तो इक्वेशन ऑफ AB that is common chord will be S1 minus S2 is equal to 0। सब्ट्रैक्ट करिए, ये S1 हो गया, ये S2, वही आंसर है। AB की इक्वेशन निकालनी है आपको, ये प्रूव करना है। S1 minus S2 करोगे, देखो x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा -2xx1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x1x, ऐसे ही आएगा 2y1y, यहाँ से आएगा -x² प्लस माइनस -x1² माइनस y1 स्क्वायर, और इधर से -a² प्लस d² बराबर 0, ये मिल जाएगा S1 - S2। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट तो अभी भी नहीं है, थोड़ा सा x1² y1² एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको चेंज करिए। ध्यान रखिए ये x1 y1 जो पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस x1² प्लस y1² बराबर क्या होगा a², तो यहाँ x1² प्लस y1² माइनस कॉमन लीजिए, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं a², क्या आ जाएगा -a² माइनस a² प्लस d², 2x1x प्लस 2y1y। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर है। इसको लिख सकते हो xx1 प्लस yy1, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -a² माइनस a² प्लस d² बराबर 0। देख लीजिए, यही प्रूव करना था। नोट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, प्रूव दैट द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 will bisect the circumference of prove that this circle will bisect the circumference of the circle x² plus y² plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash is equal to 0 if 2g dash into g minus g dash plus 2f dash into f minus f dash is equal to c minus c dash। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखा है फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है,
तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करें। नोट करें, देखते हैं कैसे बनेगा ये। सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करें मतलब हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। देखिए इस तरह की सिचुएशन, पहला सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल S बराबर 0 है या S1 बराबर 0 है। ये सेकंड सर्कल S2 इज इक्वल टू 0 के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करें, मतलब ये पार्ट हाफ हो और ये भी हाफ, और ऐसे बना लें, ऐसे ऐसे, ये दोनों हाफ हाफ पार्ट है, ये भी हाफ ये भी हाफ। ऐसा कब होगा? जब इन दोनों की जो कॉमन पार्ट है, ये हाफ पार्ट मतलब ये सेमी सर्कल हो जाए। ये जो AB है ये सेकंड सर्कल के लिए क्या बन जाए? डायमीटर। डायमीटर बन जाए तो सेकंड सर्कल का जो सेंटर हो वो यहीं पे है। तो इस सेकंड सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस G डैश माइनस F डैश। तो आप पहले कॉमन पार्ट दोनों की निकाल लीजिए सबट्रैक्ट करके, और ये इसका सेंटर जो सेकंड सर्कल का है किसी कॉमन पार्ट पे होगा तो सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है, पहले कैलकुलेट कर ले कॉमन पार्ट ऑफ दिस टू सर्कल्स। कॉमन पार्ट AB मिल गई, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कीजिए, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा? 2g माइनस g डैश इनटू x प्लस 2f माइनस f डैश इनटू y प्लस c माइनस c डैश इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? कॉमन कॉर्ड। अब इसी कॉमन कॉर्ड पर ये सेंटर है, सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस माइनस g डैश माइनस f डैश इज ऑन इट, तो इसमें रख दीजिए x के यहाँ लिखते हैं माइनस g डैश, तो आ गया माइनस 2 g माइनस g डैश इनटू g डैश माइनस 2 f माइनस f डैश इनटू f डैश प्लस c माइनस c डैश इज इक्वल टू 0। इसको आरएचएस में ले जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर लिखा है। ये आंसर है, ये आ गया 2g माइनस g डैश इनटू g डैश प्लस 2f माइनस f डैश इनटू f डैश इज इक्वल टू c माइनस c डैश। कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, tangents are drawn to the circle x square plus y square is equal to 12 at the points where it is made by the line, where it is made by the circle, sorry, where it is made by the circle. X square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0. Find the points of intersection of tangents. Find the points of intersection of tangents. लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन, tangents are drawn to this circle. इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, कहां पे? उन पॉइंट्स पे जहां पे ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना है। नोट करिए,
और क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। और भी कई क्वेश्चंस करने हैं इस पर, तो थोड़ा टाइम और लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए अभी। ये दो सर्कल से क्या कहा गया, पहले सर्कल को दूसरा सर्कल जिन पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लीजिए ए और बी पे कट कर रहा है, इस ए बी पर टेंजेंट्स ड्रा कीजिए। इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, फर्स्ट सर्कल S1, x square plus y square is equal to 12, where it is made by second circle, यहाँ x2 से मिलता है, x square plus y square minus 5x plus 3y minus 12 is equal to 0। देखिए एक लैंग्वेज, tangents are drawn to first circle where it is made by second circle, यहाँ पे tangent ड्रा, find the point of intersection of tangent, ये p कैलकुलेट। ये देखिए AB क्या है, इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है, और अगर इस पॉइंट P को मैं x1 y1 ले लेता हूं, इस पॉइंट P की रिस्पेक्ट में, यही AB क्या है, इस फर्स्ट सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी। इस लाइन की इक्वेशन हम टू मेथड से लिख सकते हैं, एक तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और एक कॉमन कॉर्ड, और सेम लाइन की इक्वेशन दो मेथड से लिखी गई, तो टू इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को फिर उसके बाद इक्वेट कर लेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ AB एज कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की तरफ क्या होगा, S1 minus S2 is equal to 0, सबट्रैक्ट करो, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 5x minus 3y minus 12 तो कैंसिल, 12 है दोनों में, सर यहाँ 2 है, minus 12 plus 2 minus 10 is equal to 0। अब यही AB लिखिए, AB as chord of contact, chord of contact लिखेंगे क्या होगा, x स्क्वायर को x1 लिखेंगे, x1 plus y1 is equal to 12 और minus 12 is equal to 0। देखिए ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, a1 by a2, therefore 5 upon x1 will be equal to minus 3 upon y1 is equal to minus 10 upon minus 12, that is 5 by 6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x1 आ गया 6 एंड y1 आ गया minus 18 by 5, यही पॉइंट है 6 minus 18 by 5, ये आंसर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। नोट करिए सॉल्यूशन और बताइए कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में, बताएं। और क्वेश्चंस फिर अगली क्लास में लेंगे।